मैं सीधा बता दूंगा। ओके, आज जो है हम लोगों ने झारखंड राज्य के कुछ ऐसे जिले जहां पर नक्सल या फिर जो सो कॉल्ड स्प्लिंटर ग्रुप्स की गतिविधियां अभी भी हैं, उन जिलों के एसपीज, डीआईजीज, आईजीज और सीआरपी के अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की थी। और रिव्यू मीटिंग के द्वारा हम लोगों ने अपने पूरे अभियान को और सशक्त बनाने का प्रयास किया है, और इसका सीधा रिजल्ट आप लोगों को और हमारे देश को, हमारे राज्य को जल्द मिलेगा। तो मैं बता देता हूँ मुख्य बिंदु क्या थे। अभी हमारे एरिया में हमारा झारखंड 90% अब नक्सल से क्लियर हो चुका है। जो बाकी 10% बचा है वो चुनिंदा पॉकेट्स में है। हमारा प्रयास रहेगा कि जिन एरिया खाली हो चुके हैं वहाँ की फोर्सेस को निकाल करके हम उन एरिया में डालें जहाँ पर अभी भी इन लोगों की प्रेजेंस है। राइट, तो पहला पॉइंट यही था। दूसरा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी नक्सलियों की कंप्लीट प्रोफाइल हमारे अधिकारियों के पास होनी चाहिए। हमारी विशेष शाखा और हमारे जिला पुलिस के द्वारा बनी हुई है। हम सभी प्रोफाइल से एक बार रिव्यू करेंगे और देखेंगे उसमें कोई नया डेटा ऐड करना हो, उसके फोटोग्राफ, उसका हुलिया, उसकी प्रॉपर्टीज। हम विशेष रूप से नक्सलियों की और स्प्लिंटर ग्रुप की प्रॉपर्टीज पर विशेष ध्यान देंगे। और यदि इन्होंने इस लूट के पैसे से, इस अवैध काम के पैसे से अगर घर बनाए, कुछ और काम किया, तो उसको हम लोग जब्त करेंगे। ये हमारा अगला पॉइंट था। इसके अलावा हमारे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हमारे पिकेट की सुरक्षा बरकरार होनी चाहिए, नक्सल क्षेत्र में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, हमारे जवानों को सुविधाएं वहाँ पे मिलनी चाहिए, हमारी सड़कें वहाँ पे बननी चाहिए, और हमारा इंटेलिजेंस कलेक्शन बेहतर होना चाहिए। हमें अपने दुश्मन को जानना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं नो योर एनिमी। हम लोग अपने दुश्मनों को जानेंगे, उनके बारे में पूरी स्टडी करेंगे और अपने जवानों को उनके बारे में ट्रेनिंग देंगे। ये सारे बिंदुओं पर आज करीब 2 घंटे तक हम लोगों ने जैसे गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, चाईबासा और इतने जिलों के एसपीज और रेंज डीआईजी और आईजी के साथ मीटिंग की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस मीटिंग से हमारा अभियान और सशक्त होगा। ओके, 15 अगस्त में एक होता है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, एक होता है जनरल अलर्ट। तो हमारे को अभी तक कोई ऐसी स्पेसिफिक इनपुट नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर घटना घट सकती है, घटी है, या ऐसा कुछ हो सकता है। परंतु 15 अगस्त में और 26 जनवरी के जैसे हमारे जो देश के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, हम लोग एक जनरल अलर्ट जरूर देखते हैं। अपने सभी पिकेट्स को, पोस्ट को अलर्ट करते हैं, रोड चेकिंग को बढ़ाते हैं और नाइट पेट्रोलिंग को बढ़ाते हैं, और अपनी पिकेट को, अपनी सुरक्षा को और बढ़ाने की व्यवस्था करते हैं। वो हम लोगों ने कर दिया है। टूरिस्टर्स लोग जो बाहर से विजिटर्स जो आते हैं, उनके लिए जो वीजा वगैरह बनता है या जो भी उनके जो दस्तावेज होते हैं, अगर मान लिया जाए 15 दिन के उनके रहने का यहाँ पर है, उसके बाद का क्या उनका प्रोसेस कैसे होता है, कितने दिन के लिए आए? टूरिस्ट वीज़ा पे आने के लिए तो कहीं रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा पर आते हैं, जो मेरी जानकारी, मैं मे बी आई नीड टू बी करेक्टेड, अगर आप किसी वर्क वीज़ा पे आते हैं तब आपको पुलिस के पास रजिस्टर करना है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, आप क्या उस घटना की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, जैसे बाहर के कुछ विजिटर्स आए कि ये अभी त्योहारों का समय है, घूमना है, जी झारखंड पहुंचेगा, जी जी जी। उसके बाद उन लोगों का प्रोसेस क्या होता है, क्या कुछ नहीं, आप देसी टूरिस्ट की बात कर रहे हैं कि विदेशी टूरिस्ट की बात कर रहे हैं? बाहर से, झारखंड से बाहर से भी कुछ लोग आए? हाँ ठीक है, जैसे हमारे देवघर में आ रहे हैं। हाँ। आज हमारे देवघर में अब कल के सोमवार में करीब 3 लाख लोगों के द्वारा जलार्पण किया गया। इतनी बड़ी संख्या संभवतः पहले कभी नहीं हुई, और बहुत स्मूथली हुआ है, कोई समस्या नहीं हुई। सब जगह पे हमारी पुलिस अलर्ट है, हर जगह पे हमने व्यवस्था कर रखी है। हमारे हजारों पुलिसकर्मी दिन रात मेहनत करके वहाँ पे समाज की सेवा, समाज की सुरक्षा में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। सर एक सवाल था कि हमारे को एक, जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि जो साइबर फ्रॉड में 3 मुख्य फ्रॉड हो रहे हैं आउटसाइड। एक जिसको बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्कैम, एक जिसको बोलते हैं ऑनलाइन जॉब स्कैम, और तीसरा होता है डिजिटल अरेस्ट। इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन जॉब और डिजिटल अरेस्ट, ये 3 तरह के स्कैम अभी बहुत फैले हुए हैं देश में। और इन सभी स्कैम्स के अंदर में बहुत सारे जो अपराधी हैं या अपराधियों के सरगना है, वो वियतनाम, कंबोडिया जैसे कंट्रीज में बैठे हुए हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि इंडियन लोगों को वहाँ पर कुछ सब्ज बाग दिखाकर बढ़िया नौकरी का, पैसा का वायदा करके वहाँ इनको वियतनाम में ले जाते हैं। वियतनाम से बाई रोड इनको कंबोडिया लेके जाते हैं और वहाँ पर इनसे ज़बरदस्ती या इनके
रजामंदी से इनसे साइबर फ्रॉड करवाते, इनसे फ़ोन करवाएंगे आपको कि आपका सब आपके पैकेट में से कोई नशीली पदार्थ मिल गई है, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और लोग डर जाते हैं, लोग इनको पैसा दे देते हैं। तो ये हो रहा है। इस पर एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने काम किया है काफ़ी, और उन्होंने पूरे देश में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो कि इसके इस पूरे प्रोजेक्ट में विदेश गए थे। तो उसमें दो ऐसे जो थे, क्या बोलते हैं, डीलर्स, या जो 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 ट्रैवल एजेंट्स बोलो आप, जो या जॉब एजेंट, जो भी आप बोलो, एक कोडरमा का था और एक धनबाद का था। इन दोनों के नाम हमको उपलब्ध हुए थे। हम लोगों ने अपने सीआईडी का जो साइबर थाना है वहाँ पर इन पर एफआईआर किया। उसके बाद में इनकी फ़ोन्स की मॉनिटरिंग की, इनके आईपी एड्रेसेस निकाले, इनको अरेस्ट किया, इनके मोबाइल फ़ोन्स का सर्च किया। उसमें बहुत सारा डेटा मिला जिससे प्रमाणित होता है कि ये लोग इस प्रकार की ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे। यही तो मामला है।